जानता था कि देर से ही सही, लेकिन आप आएंगी जरूर मुस्कान जी। वो ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। अच्छी तरह से जानती हूँ ये सब आप ही ने किया है। सदा सुहागन रहो। अरे जब जानती है तो फिर इतना गुस्सा क्यों हो रही है? अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी दोनों बेटियां आप सुरक्षित हैं और खुश हैं। चलिए अब बाकी की बातें बाद में करेंगे। धंधे का वक्त हो रहा है, काम की बात करते हैं। जल्दी जाइए और अच्छा सा परफॉर्मेंस कीजिए वहां जाके। क्लाइंट खुश हो जाने चाहिए बस। और फिर आपको स्कूल भी तो जाना है, वहां आपकी दोनों बेटियां आ रही हैं। अब सुन, तुझे क्या करना है? काम थोड़ा मुश्किल है। अगर अपनी बेटी की भलाई चाहती है, मेरी बेटी का नाम अपनी जुबान पर मत लाइएगा। क्या बात है! यही लुक चाहिए और यही जोश चाहिए उस काम के लिए। जरा सोच, अगर मेरा काम नहीं किया तूने तो मैं क्या कर सकता हूं? मेरी जिंदगी बर्बाद कर ली है, मेरी बेटी से दूर कर दिया है। अब क्या चाहते हो? तेरे और उस रौनकवा की मोहब्बत का नाश चाहता हूं। बहुत अकड़ है ना, मैं वो अकड़ को ऐसे तोड़ के ऐसे फेंक के ऐसे उसका मटिया मेट करना चाहता हूं बस। तुझे उसके मन में अपने लिए नफरत पैदा करनी होगी। उसे यकीन दिलाना होगा कि तू उससे प्यार नहीं करती। बस इतनी सी बात है। नहीं तो वो यहां आएगा बार बार और मेरे हाथों बेवजह मारा जाएगा। उसके बाद मिस्टी दोई का क्या होगा, ये तो आपको अंदाजा है ना कि नहीं है? अगर सर जी की बात नहीं मानी तो रोशनी घर छोड़कर वापस इस दलदल में आ जाएगी। वो भले ही रौनक जी के पास हो, लेकिन उसकी डोर आज भी इस शैतान के हाथ में है। अभी आप भरने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास। चलिए जल्दी से हाथ मिलाइए और डील के ऊपर हामी की मोहर लगाइए। हाथ मिलाकर अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहती मैं। आपने जो कहा वो मंजूर है। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। बस मिलॉर्ड, मेरा केस यहां पर खत्म हुआ, मुझे और कुछ नहीं कहना। जय महाकाली। रोशनी जी, ये मेरा रूम है। आज से तुम्हारा भी रूम है। ये देखो टॉयज, तुम जब चाहो इन टॉयज से खेल सकती हो। आई लव शेयरिंग। आज से तुम्हारे भी टॉयज है। प्ले ना। ये मेरा फेवरेट टॉय है। ये मेरा बेड है, यहाँ पर मैं सोती हूँ। एंड ड्रीम्स, लॉट ऑफ ड्रीम्स।
खुशी बेटा, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, चलो रेडी हो जाओ। मिस्टर दोय, आ गई अपने बाबूजी की याद। बाबूजी, आपके कहने पर ही तो हम यहाँ आए। अगर हमारी मर्जी चल रही होती तो हम यहाँ नहीं आते आपको छोड़ के। इसीलिए तो सबसे कहता हूँ कि आप मेरी सबसे लाडली हो, सबसे प्यारी हो, मेरी मिष्टी दोय। अच्छा अब ये बताइए कि खबर क्या है? खबर नहीं है बाबूजी, पूरा कमरा है और वो भी इतना बड़ा जितनी हमारी कोली है। सड़क पर जितने गड्ढे नहीं होंगे उतने तो खुशी के पास खिलौने हैं। अरे तो आपको क्या लगता है कि बाबूजी कोई छोटी मोटी चीज है? आपकी सूचना की खातिर आपको बता दें, हमारे छोटे बॉस जी, हमारी मिष्टी दोय, आपके लिए यहाँ पर एक महल बनाने की तैयारी शुरू कर दी हमने। हाँ, जब आप अपना काम खत्म करके यहाँ पर आएंगे ना, तो आप उसी में गृह प्रवेश करेंगी। सच्ची? अरे सच कह रहा हूँ। बस वहां पर क्या चल रहा है और कौन क्या क्या कर रहा है, पल पल की खबर हमें देते रहना, बस ये देना नहीं भूलना मिष्टी दोय। आप चिंता मत कीजिए बाबूजी, बेफिक्र रहिए, हम एकदम अच्छे से काम करेंगे। भालो थाक, भालो थाक, भालो थाक मिष्टी दोय। जय माँ काली। रोशनी, खुशी, ये तुम्हारा पसंदीदा खिलौना है ना? अरे रोशनी, क्या कर रही हो तुम? रोशनी stop! Why are you doing this? मैं तो अपना सब तुम्हारे साथ शेयर कर रही थी, लेकिन तुम इतनी बुरी निकली। रुक जाओ रोशनी, प्लीज मत करो ऐसा। रोशनी। रौनक, वो फिर से आ गए हैं हमारी जिंदगी में। वो हमारी जिंदगी बर्बाद करने फिर से आ जाएंगे। कोशिश जरूर करेंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत घबराहट हो रही है। रौनक बोलना, तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? क्या बोले हम, क्या कहे माँ? हमें तो यह समझ नहीं आया कि हमने मुस्कान को जाने कैसे दिया। हमने उसे रोका क्यों नहीं? उस सर जी, कुछ भी हो जाए मुस्कान को हमें वापस लेकर आना ही होगा। अरे लेकिन मुस्कान यहाँ आ गई तो निशा का क्या? आपको निशा के बारे में आप सोच रही हैं? निशा जी का क्या होगा, वो कैसे होंगे? अपने बेटे की हालत नहीं देख रही माँ? जानती है 6 साल हमने कैसे गुजारे हैं, कैसे काटे हैं 6 साल हमने। एक एक पल हमारे कितना मुश्किल था, आप जानती हैं। अब जब मुस्कान हमें मिल गई है, हम उसके बगैर नहीं रह सकते माँ। बस अब कुछ भी हो जाए, मुस्कान को हम दोबारा नहीं खो सकते, क्योंकि वो हमारी चाहत थी, है और हमेशा रहेगी। लेकिन अब वो हमारी जरूरत है। बस खुशी की आवाज है। प्रिंसेस, मत करो ऐसा, मत करो रोशनी, मत करो ऐसा। क्या बात है? पॉप्स, रोशनी, आप लोग रो क्यों रहे हो? और ये क्या हालत की है कमरे की? पॉप्स, रोशनी ने मेरे सारे टॉयज तोड़ दिए और मेरा रूम भी गंदा कर दिया। ये झूठ बोल रही है, हमने तो कुछ भी नहीं कहा। खुशी ने हमें इस कमरे से जाने को बोला, हमने कहा हम यहीं रहेंगे और इसने सारे खिलौने तोड़ दिए और नाम हम पर लगा रही है। नहीं रौनक जी, ऐसा नहीं हो सकता। खुशी कभी ऐसा बर्ताव नहीं करती है। निशा जी, हो सकता है कि
खुशी नहीं किया हो। निशा जी, ये स्वाभाविक है। ये क्या है कि एक बच्चे के कमरे में अगर दूसरा बच्चा आ जाए ना, तो पहला बच्चा थोड़ा इनसिक्योर हो जाता है। हमें लगता है ये खुशी नहीं, मतलब ये सब खुशी नहीं किया है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, हम बात करते हैं। आई एम नॉट लाइंग, मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। हाँ ठीक है, इधर आइए। हम जानते हैं हमारी प्रिंसेस कभी झूठ बोलती नहीं। तो आपका मतलब कि हम झूठ बोल रही हैं? अरे नहीं, हमने तो उसे कहीं नहीं देखा। हम जानते हैं कि आप भी झूठ नहीं बोलती हैं। ये झूठ बोले ना, आप झूठ बोल रहे हैं, कोई भी झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा ठीक है, हमारे पास एक आइडिया है आप दोनों को खुश करने के लिए। बताएं? आइडिया ये है कि हमारे साथ कुछ दिनों के लिए हमारे कमरे में खुशी रहे। वो क्या है कि ये कमरा रोशनी को दे दो, छुट्टी। वो पहली बार आई है ना, आप तो समझदार हो, तो आप कुछ दिन पॉप्स के साथ रहो। आपको जो चाहिए पॉप्स आपको देंगे। पॉप्स की अच्छी प्रिंसेस हो ना, हम जानते हैं आप पॉप्स की बात मानोगे ना? वेरी गुड, यस पॉप्स। वेरी गुड। आप खुशी का जितना भी सामान है ना, आप हमारे कमरे में शिफ्ट करवा दीजिए, ठीक है? पर रौनक जी, ऐसे रूम शिफ्ट कराने से खुशी पर गलत असर पड़ेगा। आप इधर आइए, बात समझने की कोशिश कीजिए। आप 6 सालों से इस बच्ची पे क्या असर पड़ा है आप क्या समझती हैं? बिना माँ बाप के, बिना परिवार के, किन हालातों में रही, किस कैसे माहौल में रही। इसे इस वक्त बहुत प्यार की जरूरत है, देखभाल की जरूरत है, एक्स्ट्रा लव की जरूरत है, जो हम देना चाहते हैं। ठीक है, प्लीज। ठीक है। इतना खुसुर करने की जरूरत नहीं है आप दोनों को। हम जानते हैं कि आप दोनों यही चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं। इसलिए तो बचपन में ही पीछे छुड़ा लिया था। एक काम करते हैं, हमने यहाँ से खुद ही चले जाते हैं, आपका काम आसान हो जाएगा। आप प्लीज खुशी को लेकर चलिए हमारे, प्लीज चलिए। प्रिंसेस, पॉप्स अभी आ रहे हैं, हम चलो। बोल लिया कि और बोलना है। हम आपसे कितना प्यार करते हैं, हम आपके लिए क्या फील करते हैं, तो वक्त ही बताएगा। ठीक है, अब आप जो है दादी अम्मा बनना बंद कर दीजिए, क्योंकि इस घर में बड़ी माँ है, वो जो आंटी आपने कहा था, तो बड़ी माँ, हम, आप, खुशी, हम सब खुशी खुशी घर में रहेंगे। ठीक है, परिवार के समान एक ही छत के नीचे। अभी आप ये बताइए कि आपको अपना ये घर, मतलब ये कमरा सजाना है दोबारा कि नहीं? हाँ, तो बस अब उसकी प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कमरा जो है हम कैसे सजाएंगे। इसमें आप हमारी मदद करेंगी? इधर आइए। ओ दादी अम्मा, जल्दी से उठ जाओ, मैं आपके लिए दूध लेकर। रोशनी, रोशनी उठो, रोशनी। कौन परेशान कर रहा है हमें? सोने दो वरना पिटोगे। रोशनी, आप भले ही मेरे साथ नहीं हो, और आपकी यादें हमेशा मेरे साथ रहेगी। जरूरी ये है कि आप एक अच्छी जिंदगी जियो, अपनी सही जगह, एक सुरक्षित जगह, जहां सर जी का साया तक आपको छू न पाए। खुशी को स्कूल लेके जा रहे हैं, आप भी साथ में आओगे ना? हम आपके साथ चलकर क्या करेंगे? हम थोड़ी पढ़ते हैं वहाँ। अच्छा, पहले तो स्कूल जाती थी आप? अरे वो पहले रेलगाड़ी हमें जबरदस्ती, पर अब वो हमें छोड़कर चली गई है ना, इसलिए हम स्कूल भी नहीं जाएंगे। बहुत मतलबी है वो, गंदी है, उनकी शक्ल। अच्छा ठीक है, जो मन में करना, आप गाड़ी में बैठे रहे, ठीक है? हाँ चलिए। क्यों चले हम जानते हैं आप हमें गाड़ी में ले जाकर फिर कहीं फेंक आओगे।
रौनक जी, हम भी आपके साथ चले? ठीक है, चले। खुशी, क्या तुम मुझे बिना टाटा के स्कूल जाओगी? नहीं, मुझे रोशनी की इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। वो रौनक जी के साथ है, बिल्कुल ठीक होगी। खुशी, बेटा स्कूल के लिए लेट हो रहा है ना, क्लास में चले? यस मीना मिस, लेट्स गो। बाय मम्मा, बाय पॉप्स। बाय प्रिंसेस। मुस्कान। रौनक जी, यहाँ नहीं प्लीज। खुशी, आप क्लास में जाओ, मैं अभी आई, ठीक है? मुस्कान, घर लौट चलो हमारे साथ। देखो तुम्हारे बिना हम मधुर हैं। रौनक जी प्लीज, ये क्या कर रहे हो आप रौनक जी? यहाँ इस जगह पे कम से कम हमारी बच्ची के बारे में तो सोच लीजिए, क्या बीतेगी उस पर। हम पर जो बीत रही है, तुम्हें बच्ची दिख रही है, तुम्हें नहीं दिख रहा कि हम पर क्या बीत रही है? दिख रहा है, मुझे भी वही महसूस होता है, पर आप समझ क्यों नहीं रहे रौनक जी? रौनक जी, अतीत में हमारा जो भी रिश्ता था, अब हमारी दो बच्चियां हैं। एक दूसरे की ओर कदम बढ़ाने से पहले हमें ये सोचना चाहिए, हमारे कदम हमारी बच्चियों के भविष्य को कुचल न दे। निशा जी, रोशनी कैसी है? ठीक है, वक्त के साथ संभल जाएगी। हाँ, वक्त के साथ समझ जाएगी, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं चलती हूँ, क्लास के लिए लेट हो रहा है। ये मुस्कान को अचानक से क्या हो गया? रौनक जी के साथ इतना रूखा बर्ताव क्यों किया उसने? कुछ तो बात है, मुझे पता करना ही होगा। पर चाहे जो भी वजह रही हो, एक चीज़ तो अच्छी हुई, मुस्कान अब घर वापस नहीं आएगी।